नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत प्रसन्नता से होंगे। आज का वीडियो आपके बहुत काम का है तो पूरा देखिएगा। मैं हूँ आपकी अपनी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मित्रों। परमात्मा आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखे, आपके जीवन से हर संकट को दूर करे। यही आशीर्वाद और शुभकामना मैं हमेशा आपके लिए भेजती हूँ कि परमात्मा आपके जीवन को खुशहाल बनाए रखे, धन के सोर्सेज आपके बढ़ते रहें, आपके घर में धन का आगमन होता रहे, आपकी तिजोरी धन से भरी रहे और उत्तम स्वास्थ्य को आप प्राप्त करें। जी हाँ, उत्तम स्वास्थ्य जो कि हर किसी की कामना होती है, लेकिन कई बार इसमें विघ्न उपस्थित हो जाता है मित्रों, आपको भी नहीं पता क्यों। तो ये मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए अनमोल है मित्रों, और मैं किसी शब्द से उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती हूँ, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए मित्रों। इसके अलावा एक निवेदन और है कि अभी 15 जुलाई 2020 तक ऑफ़र चल रहा है। 1100 रुपये में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। कहने को तो ये एक सवाल है, लेकिन आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण मैं कर रही हूँ और उसमें कुछ खास बातें जो मुझे दिखाई दे रही हैं उसके हिसाब से मैं आपको बहुत सारे उपाय बता रही हूँ जो आपके बहुत काम के हैं मित्रों। यही चीज़ आपको जानने के लिए बाद में 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं, तो इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। और अभी 3-4 दिन ही बचे हैं, तो इसलिए तुरंत अपनी कुंडली के लिए आज ही परामर्श शुल्क जमा कराइए और परामर्श लीजिए मित्रों। चलिए आगे कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात को। मित्रों, कई लोगों की जो परेशानियाँ होती हैं, उनके जो बुरा स्वास्थ्य होता है, उसका प्रभाव आप पर पड़ सकता है अगर आप ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ करते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आज के वीडियो में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ मित्रों। कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिनके चैनल जब भी आप खोलते हो वो कोरोना करते हैं, जैसे कोरोना के बिना उनकी बात ही पूरी नहीं हो रही, या कोरोना ने पूरी दुनिया में शायद उनको ही परेशान कर रखा है। लेकिन मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि कोरोना का नाम भी आपको अपनी ज़ुबान पर नहीं लेना चाहिए। आप जानते हैं ये सब फैल रहा है, अखबार में पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, इसमें बार बार रिपीट करने की कोई बात नहीं होती है। जब भी किसी बीमारी का नाम लिया जाता है मित्रों, आज तो मुझे आपको वीडियो बना के दिखाना है इस टॉपिक पे, इसलिए मैंने कोरोना का नाम लिया। बाकी आपने मेरे पुराने जितने भी वीडियो देखे होंगे, मैं कभी किसी बीमारी का या कोरोना का नाम तो भूल कर भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि हम वो ऐसी बुरी चीज़ का नाम क्यों लेवें जिसने हमारे पूरे देश को हिला के रख रखा है, हमारे लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे डॉक्टर्स परेशान हो रहे हैं। इसलिए ऐसी बुरी चीज़ का तो मैं जुबान पर नाम भी लाना पसंद नहीं करती, और आपसे भी यही निवेदन करती हूँ कि अपने कानों में भी उंगली रख लिया करो जब कोई बार बार कोरोना करे मित्रों। वो बहुत ही नेगेटिव अप्रोच होती है, और आपको मैं बताऊं, कई लोग बीमारियों का जिक्र आपके सामने करके अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी आईडी, अपना नाम, अपने सिग्नेचर कभी किसी को बेवजह नहीं देने चाहिए। कई लोग तो मुफ्त में परामर्श देते हैं कि हम आपके लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं, वो अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपका नाम अगर उन तक पहुँचता है और कल को उनको कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करनी पड़ जाए, या करते होंगे ऐसे लोग, क्योंकि कुछ लोग करते हैं ऐसा, तो इसका भी दुष्प्रभाव आप पर पड़ सकता है। अति आवश्यकता में अपना नाम बताएं, और परामर्श लेना है तो बाकायदा पेमेंट लेकर देवें। फ्री फोकट के चक्कर में अपने नाम को किसी को बताकर अपना जीवन बर्बाद ना करें। आपने देखा होगा कई लोग घर के बाहर नेम प्लेट नहीं लगाते। वो इसलिए नहीं लगाते कि कुछ लोगों के ग्रह गोचर इतने कमज़ोर होते हैं कि यदि उनका नाम किसी को पता चल गया, हालांकि खाली नाम से नहीं होता है कुछ भी, इसमें गोत्र है या आपकी स्पेशली जन्म कुंडली उनको मालूम होनी चाहिए किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग को करने के लिए। और नाम के अलावा माता का नाम है, शहर, गोत्र, जगह, ये बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, इसलिए घबराओ तो मत इतना। लेकिन जहाँ तक भी ज़रूरत हो इन चीज़ों की जानकारी गोपनीय रखनी चाहिए, और हर किसी को प्रसाद की तरह नहीं बांटा करो। इसके अलावा लालच से बचो आप। जो आदमी फ्री फोकट में आपको बहुत कुछ दे रहा है, तो वो बदले में आपसे निश्चित रूप से कुछ चाह रहा है। आज के ज़माने में इस मेंटेलिटी के बनो आप, तो हर परेशानी से आप बच सकते हो। इसके अलावा जो बीमारी की जहाँ तक बात होती है, तो मैं आपको बता दूँ कि कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी बीमारी का रोना रोते रहते हैं, फ़ोन पर हम अपनी परेशानी को बताते रहते हैं, अपने बैड लक को बताते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की बात भी आपको नहीं सुननी चाहिए। उन लोगों की जो नेगेटिविटी है उसका बुरा प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। कई लोग तो ऐसे हैं कि किसी बीमारी की बात करते हैं तो वो बीमारी तक उस पर्सन पर चढ़ जाती है। ये बिल्कुल सत्य है, और मैं एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रही हूँ। बीमार लोगों के, जिनके खुद के ग्रह खराब होते हैं, ऐसे लोगों को मकान भी किराए पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की जो नेगेटिविटी है वो घर में इतनी बुरी तरह से व्याप्त हो जाती है कि इसका प्रभाव घर के बाकी लोगों पर भी पड़े बिना नहीं
नहीं रहता। जब भी किसी बीमार की तबीयत पहुँचे तो मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को टालना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार को यदि किसी की तबीयत पूछी जाती है या मंगलवार को पूछी जाती है तो वो प्रॉब्लम आपके ऊपर भी आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगी, अति आवश्यकता में किसी को आपकी ज़रूरत है तो वहाँ से आप इनकार ना करें, क्योंकि मानवीयता ये कहती है कि जब किसी को आपकी ज़रूरत हो तो ज़रूर आप उपस्थित रहो। और उस दिन कोई वार, तिथि, ज्योतिष कुछ मत देखो। बिल्कुल, मैं ज्योतिषी होने के नाते आपको यही कह रही हूँ। लेकिन मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि किसी के ग्रह बहुत खराब होते हैं और आपके ग्रह उस ग्रह के दुष्प्रभाव में आ जाते हैं और आपके अगले की परेशानी आपके ऊपर आ जाती है। कई लोग क्या बद्दुआएं भी देते हैं, कई लोगों की काली जुबान भी होती है। अरे आपका बेटा इतना पढ़ता है, आपका बेटा तो कितना हेल्दी है, मेरा तो बेटा कुछ खाता ही नहीं है, बस लग गई आपके बेटे को नज़र। तो इसलिए इन चीज़ों से बचते हुए उसको तुरंत काट देना चाहिए। अरे कहाँ खाता है, ऐसे कह दिया करो। और उससे क्या होगा कि उसकी बात तुरंत कट जाएगी और उसकी जो काली जुबान है वो कभी भी आपके ऊपर नहीं अपना असर दिखा पाएगी। इसके अलावा जब भी कोई ऐसा पर्सन हो, वैसे आपको हर किसी पर शक नहीं करना है। लेट मी क्लियर वन थिंग, कि आपको ऐसा नहीं है कि हर किसी पर शक करो कि दीदी ने ऐसा बोल दिया। मैं सिर्फ आपको ज्ञान की ऐसी बातें इसलिए बताती हूँ कि आप हर मुसीबत से बचे रहो। हमारे ऐसे बहुत से मिलने जुलने वाले लोग हैं जिन्होंने भुगता है परेशानी को। और आपको मैं यही बता दूँ, तो कई लोग क्या होते हैं, किसी से मिलने जुलने भी जाते हैं, अपनी बीमारी का रोना, अपनी परेशानी का रोना, अपनी गरीबी का रोना, पैसों की मारामारी का रोना रोते रहते हैं। तो हमेशा अपनी लेग को क्रॉस कर लो और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसा लो। ऐसा करने से उसके नकारात्मक शब्द उसके ही इर्द गिर्द घूमेंगे, उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जितने लोग फ़ोन पर भी नेगेटिव बात करते हैं, जैसे आप खाना बना रहे हो, आटा गूंद रहे हो और उस समय किसी का फ़ोन आ गया और वो व्यक्ति रो रहा है, कलप रहा है और बुरी बुरी बातें कर रहा है। अब यहाँ ये भी नहीं समझने की ज़रूरत है कि किसी का रोना हो रहा है तो उसकी रोने को पोंछने की ज़रूरत है। लेकिन इंटेंशनली आपको लगता है कि वो व्यक्ति बार बार, उसकी तो आदत ही है हमेशा रोना रोता रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, हमेशा अपनी प्रॉब्लम का रोना रोते रहते हैं। उनको इस चीज़ में मज़ा आता है, वो हैबिचुअल होते हैं इस चीज़ के, क्योंकि वो आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो आपके आगे रोना रोते 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 नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। किसी के घर पे जाओ, मैंने एक जगह देखा, एक लेडी थी, वो शिकंजी बना के पिला रही थी और शिकंजी पिलाते पिलाते अपने दुखड़े रो रही थी। तो हमने उसको टोका कि भाई, जब तुम शिकंजी बना के सबको पिला रही हो, नींबू के अंदर तुम चम्मच में चीनी मिलाकर घोल रही हो, तो ऐसे में तुम नेगेटिव शब्द क्यों बोल रही हो। तब जाके वो औरत रुकी और उस पर प्रेत बाधा थी और उसका काम ही यही था कि दूसरों पर नेगेटिविटी छोड़ना। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं फ्रेंड्स। कई लोग तो क्या होता है कि बीमार कोई पर्सन घर में होता है तो उसका उतारा भी कर लेते हैं। जैसे दूध उसके सिर से उतार लिया, रख दिया, आप पहुँचे, आपको उसी की चाय बना के पिला दी। तो ये आपको ऐसी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप इन तक पहुँचते ही नहीं हो, आप सोचते ही नहीं हो इस बारे में, आपको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या चल रहा है तंत्र के क्षेत्र में, टोने टोटकियों के क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है। कई लोग क्या करते हैं कि अपना तेल ही आपको दे देते हैं कि मेरे पास तेल ज़्यादा आ गया, लो आप रख लो, और आप ले लेते हो। तो ऐसे लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को नहीं जानते हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि किसी की भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातों को सोचने से आपका ऑरा प्रभावित होता है और आपके ऑरे में नेगेटिविटी क्रिएट होने लगती है। इसलिए अपने आप को सेफ साइड रखते हुए, जैसे कि कोई घर के अंदर आया तो आपके और उसके बीच में कैंडल जला दो तो वो चीज़ कट जाएगी। आप अपनी लेग को क्रॉस कर लो तो वो चीज़ कट जाएगी। वो कोई बात आपको कह रहा है, मतलब छोड़ रहा है आपके ऊपर नेगेटिविटी, कोई बद्दुआ छोड़ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो सिंपल ही बात ही तो कर रहा है, लेकिन उसके मूल में कोई और बात छुपी हुई है। वो आपकी जो खुशहाल ज़िंदगी है उसको तबाह करना चाहता है और इसलिए हमेशा अपने रोने रोता रहता है, हमेशा फालतू की बातें करता रहता है, बीमारी की बातें, नेगेटिविटी की बातें, गरीबी की बातें। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी खुशहाल ज़िंदगी को मंगलमय बनाने के लिए ऐसे लोगों की बात को तुरंत काट देना चाहिए, बात का रुख बदल देना चाहिए। इससे कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। किसी की भी तबीयत वगैरह पूछने जाते हैं तो मंगलवार, शनिवार, पंचक, इन चीज़ों को अवॉइड करें। सबसे पहले अपने घर के शगुन को मनाएं, साधें, उसके बाद कोई काम करें। आपके लिए आपका घर पहले है, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है, ये चीज़ मान के चलो। समाज सेवक बनो, लेकिन अपने आप को बर्बाद करके नहीं। अपने घर के अन्न धन की रक्षा करो, सबकी सेवा करो, सबको भोजन खिलाओ, गेस्ट का भी सम्मान करो। लेकिन घर के सदस्य अगर भूखे बैठे हैं और वो सामग्री आप बाहर परोस रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। स्त्रियों के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वो पति की आज्ञा से कोई काम करे। व्रत उपवास भी यदि पति मना करता है और स्त्री जबरदस्ती वो व्रत उपवास करती है तो भी उसको कोई पुण्य नहीं मिलता है। पति की आज्ञा को शिरोधार्य करके जो स्त्री अपने कर्तव्य का पालन करती है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसके घर में किसी प्रकार की अला बला का असर नहीं होता है। अपने घर के देवी देवताओं को मनाना चाहिए, कुल देवताओं को मनाना चाहिए, पवित्र धुन घर में बजती रहनी चाहिए। घर में नमक का पोछा लगाएं, उतारा करें। घर में इस तरह की जब क्रियाकलाप करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल बनेगा। इसके अलावा जहाँ कहीं भी रामायण जी के पाठ होते हैं, श्रीमद् भागवत के पाठ होते हैं, वहाँ आर्थिक रूप से सहयोग जरूर करें।
ऐसा सहयोग करने से पैसा कई गुना होकर आप पर लौटता है और कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर असर नहीं करती है। तो इस तरह से मित्रों आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कोई वस्त्र वगैरह भी आपको अपने पहनने को दे, गिफ्ट देवे, अपनी चप्पलें दे, अपने बर्तन, खाने पीने का सामान, तो आप जब तक अति आवश्यकता ना हो ना लेवें उस चीज़ों को। किसी के भी द्वारा खैरात में, दान में ली हुई चीज़ हमारे आत्मसम्मान को नष्ट करती है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अगर आप मध्यम वर्गीय हैं और आपसे उच्च कोई बॉस है या कोई थोड़ा सा आपसे बेटर कैटेगरी का इंसान है, वो भी अपना पुराना सामान आपको देता है, तो हाथ जोड़कर मना कर दीजिए। जो आपकी खून पसीने की कमाई हुई चीज़ें होती हैं वही आप पर वर्क करती हैं। न जाने किसके घर की कौन सी मनहूस चीज़ है जो आपको फ्री में दे रहा है। ये चीज़ थोड़ा सोच लिया करो इस चीज़ को, क्योंकि आज के ज़माने में इस कपट भरी दुनिया में ऐसा कौन सा हितैषी आ जाता है जो फ्री फोकट में लोगों को अपना सामान बांटे। आज के लोग तो बहुत ही बुरे हो गए हैं, अच्छे लोग भी हैं। हम अब यहाँ ये मत कहना कि दीदी आप नेगेटिव बात बताते हो। वो इसलिए बताते हैं कि जब आप थोड़ा सा नेगेटिव सोचोगे ना तो ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। दूसरों की बलाएं जो आपके ऊपर मंडराती हैं, अगला तो अपना काम कर चुका होता है और आपको पता ही नहीं होता है किसी भी चीज़ का। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अड़ोसी पड़ोसी भी कचरा इकट्ठा करके आपके घर के बाहर डाल रहा है। फ्लैट में अगर रहते हैं तो सामने वाला झाड़ू लगा के झाड़ू का कचरा आपकी तरफ कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो आपके घर में नेगेटिव को क्रिएट करती हैं। तो जरूर इस चीज़ का ध्यान रखें। पिछले दिनों हमने एक ऐसी महिला को देखा जो पड़ोसी के डोरमैट से पैर पोंछती थी डेली, और पड़ोसी ने अपने कैमरे में उस औरत को देखा, तब जाके उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो ऐसे ऐसे घटिया लोग होते हैं। मतलब उसके जूते चप्पलों की जो गंदगी है वो उस पड़ोसी के घर के उस पर जा रही थी, पहुँच कर जा रही थी। खैर इसका परिणाम भी उसको मिला और उस औरत के पति की मृत्यु हो गई। ये सत्य बात हम आपको बता रहे हैं, सत्य घटना बता रहे हैं। तो यहाँ ये बात तो है कि जो किसी का बुरा करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर उल्टी बला गिरेगी। और लेकिन बला हर किसी की नहीं गिरती मित्रों। अगर आपका ऑरा मजबूत है तभी पलटी खाएगी बात। और अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए परमात्मा की भक्ति कीजिए, अपने घर के इष्ट देव कुल देवता को मनाइए, अपने घर में समृद्धि का वास करने के लिए घर के सभी सदस्यों से मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, जिससे कि आपका घर परिवार है खाली ईंट पत्थर का ही बनकर न रह जाए, उसको वाकई में हम एक अच्छा गृह कह सकें, एक अच्छा घर कह सकें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो बाहर के अलाबला से बचने के आज मैंने उपाय बताए आपको। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हुए होंगे।